तो चलो ये पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड की। बोलो किसकी? तो हम जानते ही हैं कि जो ब्रेन में ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रेन में जो टेल की तरह जुड़ा रहता है, इसे क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अब होता क्या है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये रस्सी की तरह होता है, एक रस्सी की तरह। और इसमें पतले पतले फाइबर होते हैं जिन्हें नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व्स। तो स्पाइनल कॉर्ड इज द बंच ऑफ नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? नर्व का बंच होता है, नर्व का गुच्छा होता है। और ये भी जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है बॉडी में। तो हम जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड गलत लिख दिया है, बल्कि यहाँ क्या लिखना चाहिए? वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड किसमें प्रेजेंट रहता है? वर्टिब्रल कॉलम में। जो बोन की हड्डी होती है पीठ में, उसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन बोलते हैं, उसी में ये प्रेजेंट रहता है। और ये काम क्या करता है? ये काम करता है मिडिल मैन का, इसके बीच, ब्रेन और ऑर्गन्स के बीच। ये ऑर्गन है, ये ब्रेन है। ठीक है। तो ब्रेन और ऑर्गन के बीच ये मिडिल मैन का काम करता है। कोई भी मैसेज जो ब्रेन से ऑर्गन के पास आएगा वो स्पाइनल कोड होके आएगा, और कोई ऑर्गन से ब्रेन के पास जाएगा वो भी स्पाइनल का। ठीक है। और इसका एक और फंक्शन होता है, और वो है रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन में भी इन्वॉल्व रहता है। क्या? स्पाइनल कॉर्ड। तो अभी ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? कभी कभार हमने देखा होगा कि हमारा हाथ या बॉडी या पैर कभी भी किसी गर्म चीज से टच करता है, अचानक से दूर हट जाता है। ये जो अचानक से दूर हटना है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, है ना? तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब हुआ क्विक रेस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस। तो ये आग स्टिमुलस था, और जो हमने हाथ हटाया अचानक से, हाथ हटना ये रेस्पॉन्स हो गया। तो जैसे ही स्टिमुलस मिला, वैसे ही रेस्पॉन्ड किया हमारे हाथ ने, क्विकली, बहुत जल्दी। तो क्विक रेस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जाम्पल दे रखा है। रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल बताओ तो हम कह सकते हैं पुल अवे योर हैंड, और अवर हैंड, पुल अवे अवर हैंड व्हेन टचिंग टू हॉट ऑब्जेक्ट। हाथ का दूर हटना, पुल अवे, हटना, जब किसी गर्म चीज से छू जाए तो। ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम नर्व्स की बात करेंगे। नर्व्स तो ये नर्व्स क्या है? अब देखो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनके अलावा ये जो वायर लाइक पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, इन्हीं को हम नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व्स। ठीक है। तो नर्व्स आर लाइक वायर्स। नर्व्स आर लाइक वायर्स मेड अप ऑफ नर्व सेल। तो नर्व्स वायर की तरह होती हैं, और जो बनी होती है नर्व सेल की, नर्व सेल की बनी होती है। नर्व्स प्रेजेंट एवरीवेयर इन बॉडी। तो नर्व्स बॉडी में लगभग हर जगह प्रेजेंट रहती हैं। नर्व्स दो तरह की होती हैं। नर्व्स आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व्स। तो नर्व्स कितने तरह की हैं? दो तरह की। एक का नाम है सेंसरी नर्व, और दूसरे का नाम है मोटर नर्व। अब ये सेंसरी नर्व क्या है, मोटर नर्व क्या है, तो देखते हैं। वो नर्व जो किसी सेंसरी ऑर्गन से, जैसे नोज हो गई, आईज हो गई, स्किन हो गई, है ना, सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन की तरफ मैसेज ले जाती है,
ब्रेन की तरफ या कहो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, उस नर्व को हम बोलते हैं सेंसरी नर्व। तो ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड जाए या ऑर्गन से ब्रेन जाए, उस नर्व को बोलेंगे सेंसरी नर्व। और वो नर्व जो ब्रेन से ऑर्गन की तरफ या स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन की तरफ मैसेज लेके आए, उसे हम बोलेंगे मोटर नर्व। ठीक है, इंग्लिश में बोले अगर हम, तो सेंसरी नर्व, इंग्लिश में बोले तो सेंसरी नर्व को क्या एक्सप्लेन करेंगे? इट कैरी मैसेज फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मोटर नर्व, इट कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू ऑर्गन्स। तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन की तरफ, ये मोटर नर्व हो गई। तो नर्व्स की भी बात हो गई। अब ये नोट्स हैं जो लिखने हैं नोटबुक में। स्पाइनल कॉर्ड के ये पॉइंट्स लिखने हैं और नर्व्स के ये वाले पॉइंट नोट करने हैं। और उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो नोट करने हैं और इनके आंसर लिखने हैं नोटबुक में। थैंक यू।